जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में। मैं आपको बता दूं, जो हमारा आज का सेशन है, इसमें हम इंडियन जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्या पूछा जा रहा है? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को जो हमारा संविधान है उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनको ही हम संविधान का शिल्पकार भी कहते हैं। जो मैं आपको सारे फैक्ट बता रहा हूँ, आपने साथ साथ में लिखते रहना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटे यहाँ पे? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल यानी कि इमरजेंसी से संबंधित है? आंसर विल बी ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 352। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बेटे। क्या पूछा जा रहा है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी जिसे कहा जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यहाँ पे बेटे जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ठीक है। इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनका काम क्या होता है? सरकारी खर्चे की जांच करना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तीनों क्वेश्चंस आपको पता लग गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या पूछा जा रहा है बेटे? ऑपरेशन ब्लू स्टार कौन से वर्ष में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर रहेगा 1984 यानी कि 1984, ऑप्शन बी। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ से आतंकवादियों को हटाने के लिए ये जो आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार है इसको चलाया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने बैच का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो मैं आपको बता दूँ, हमने जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का बैच शुरू किया है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, वीकली टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे मात्र 800 पर मंथ में, ठीक है। आपको जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीके, चारों सब्जेक्ट लाइव क्लासेस लगेगी। अगर आप लाइव क्लास में मौजूद नहीं हो तो आप उस क्लास को कभी भी देख सकते हो। हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8219699057 इस पर मैसेज करना है, या फिर आपने गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन HP एग्जाम्स विद जेरी डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर लेनी है। और वहाँ पे जाके आपने जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 का जो बैच है वो आपने ज्वाइन कर लेना है। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पास 50 से कम सीट्स रही हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी आपके पास कम टाइम है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी कब लागू हुई थी? काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आंसर यहाँ पे क्या रहेगा 1962 में भारत और चाइना के युद्ध के दौरान ये जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है उसको लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। फिर क्या हुआ 2015 में इसको हटाकर किसे लागू किया गया था? नीति आयोग को। नीति आयोग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो आपका योजना आयोग है इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। फिर इसी के नाम को चेंज कब किया गया था? 2015 में, ठीक है। 2015 से इसको हम किस नाम से जानते हैं? नीति आयोग के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने माइंड में रख लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के जुड़े जो प्रमुख नेता है वो कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मेधा पाटकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपने माइंड में रख लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? यानी कि कौन सा संशोधन था जिसके अंतर्गत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन ए यानी कि 42वें संशोधन। और ये कब हुआ था? 1976 में। उम्मीद है दोस्तों आपको सारे जो चीज़ें हैं वो समझ आ रही होंगी। आपने इनको दोस्तों नोट करते रहना है, जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ आपने साथ साथ में ही लिखते रहना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे?
काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम को इनका पता नहीं होगा। आंसर बिल भी ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा 1952 से इन्होंने अपना उपराष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो संभाला था। यहाँ पे मैंने 2 लिखना था, 1952 से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये वाला क्वेश्चन तो दोस्तों बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था या फिर कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहेगा 1928 में, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो नेशनलाइजेशन है यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर वो रहेगा 1949। ठीक है, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं 1949 में जो आरबीआई है उसका नेशनलाइजेशन हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, पंचशील सिद्धांत जो है किन 2 देशों के बीच समझौते से संबंधित है? तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहेगा इंडिया और चाइना। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची, अनुच्छेद नहीं पूछा गया, अनुसूची पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं उसकी स्थापना कब हुई थी? इन शॉर्ट क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। आपने इसकी एग्जैक्ट डेट भी लिख लेनी है, 15 अगस्त 1969। ठीक है, तो आपने इन सारी चीज़ों को साथ साथ में ही यहाँ पे दोस्तों आपने नोट करते रहना है। ठीक है, ये क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपको ये लगभग हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या पूछा जा रहा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे पोखरण में हुआ था, और पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता रखा है, नीति आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे 1950 में जो हमारा नीति आयोग है उसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन यहाँ पे जो नीति आयोग है उसका नाम कब दिया गया? 2015 में। ठीक है, पहले इसको कौन से नाम से जाना जाता है आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही क्वेश्चन में बताया है पहले ये जो है कौन से नाम से जाना जाता था। नीति आयोग तो इसका नाम 2015 से पड़ा ना, पहले कौन से नाम से जाना जाता था आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या पूछा जा रहा है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसका रहेगा जीबी मावलंकर। ठीक है, इनको 1952 से लोग स्वतंत्र भारत के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष है उस समय से बनाया गया है। कब से बनाया गया? 1952 से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सा बेसिक सा क्वेश्चन है ये। 13 अप्रैल 1919 में। किसने गोलियां चलाने का हुक्म दिया था या फिर ऑर्डर किया था? जनरल डायर ने। क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे। क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया है? तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा रहेगा? 42वां संशोधन। ठीक है, कब हुआ था ये? 1972 में। ठीक है जी, सॉरी 1976 यहाँ पे आएगा। 1976 में संविधान का जो 42वां अनुच्छेद संशोधन है उसके अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है उसको जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? राइट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पे? राइट आंसर रहेगा दोस्तों भारत रत्न। तो मुझे उम्मीद है आपको जो क्वेश्चंस हैं इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको जो क्वेश्चन है इंफॉर्मेटिव भी लगे होंगे, इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमारा जेवीटी एंट्रेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, 50 से कम सीट्स अभी हमारे पास रिमेनिंग है, आपने आज के आज ही मुझे मैसेज करना है। मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है,
एक बार मैं जो हमारा फर्स्ट कमेंट है उसमें भी पिन कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आपने जल्दी से जल्दी करना है। इंस्टाग्राम आईडी का नेम भाई है जो कि हमारे चैनल का नेम है HP एग्जाम्स विद जेरी। इस मंथ दोस्तों हमने अपने 1000 जो है वहाँ पे फॉलोअर पूरे करने हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।